नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ से दक्षिण विधायक डॉक्टर सोमेंद्र तोमर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री बन गए हैं। युवाओं के मजबूत चेहरा है, छात्र संघ राजनीति के प्रणेता हैं और मेरठ यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की छवि साफ सुथरी है, तेज तर्रार प्रशासक माने जाते हैं, नेता माने जाते हैं। युवाओं के लिए एक मजबूती से, शिद्दत से काम करने वाले माने जाते हैं। सभी तबकों को साथ में लेकर चलना जानते हैं। मेरठ दक्षिण विधायक सोमेंद्र तोमर के मंत्री बनने के बाद रोजाना खबर ने सबसे पहले एक्सक्लूसिव बातचीत की। लखनऊ स्थित दारुल सफा में उनके सरकारी आवास पर रोजाना खबर के मैनेजिंग एडिटर विभूति कुमार रस्तोगी ने उत्तर प्रदेश सरकार के युवा मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर से खास बातचीत की। उन्होंने बताया मेरठ को लेकर, विकास योजनाओं को लेकर उनके अंदर क्या प्लानिंग है। तो आइए जानते हैं और सुनते हैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर मेरठ को लेकर क्या सोचते हैं। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर पल पल की दक्षिण विधानसभा की खबर दिखाता रहा है। लगातार युवा टीम पे भरोसा करने की बात कही जा रही थी। आपके भैया, जी हां, सोमेंद्र भैया अब मेरठ से मंत्री बन गए हैं। बड़ी बात यह है कि मेरठ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष, युवा तुर्क के रूप में जाने जाने वाले, बेबाक अंदाज रखने वाले सोमेंद्र तोमर से मंत्री बनने के बाद रोजाना खबर की पहली बातचीत हो रही है आपके लिए। अभी हम लखनऊ में दारुल सफा में उनके सरकारी आवास पर मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके जहन में युवाओं के लिए, मेरठ के डेवलपमेंट के लिए, मेरठ के चौतरफा विकास के लिए क्या योजनाएं हैं। सबसे पहले रोजाना खबर से की तरफ से आपको बधाई सर। कैसा महसूस कर रहे हैं, सबसे युवा मंत्री के रूप में दूसरी बार विधायक बने हैं और मेरठ छात्र संघ को आपने प्रतिनिधित्व किया है। सबसे पहले युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले विभूति जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं रोजाना खबर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप जिस भी बाकी के साथ बात रखते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुँचाते हैं। मैं सबसे पहले मेरठ के सभी सम्मानित देवतुल्य कार्यकर्ता, मेरे नागरिकों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके आशीर्वाद के कारण मुझे सेवा करने का अवसर मिला है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मुझे मिलेगा। मैं युवाओं के लिए यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, युवाओं का देश हिंदुस्तान है और युवाओं से एक उम्मीद है, एक परिवर्तन की, एक सुधार की ये उम्मीदें की जा सकती है। और मुझे विश्वास है कि युवाओं के, बुजुर्गों के अनुभव के, सुझाव के आधार पर कुछ नया करने का प्रयास होगा। सबसे पहले अच्छी बात यह है कि आपने मेरठ जैसे क्रांति भूमि से आपने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी है। सबसे बड़ी अच्छी बात एक और है कि आप दूसरी बार विधायक बने हैं। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आपका प्रतिनिधित्व बहुत सराहा गया है। एक चीज बताइए कि सबसे पहले अगर विकास की गंगा की शुरुआत होगी तो आपके जहन में वो 3 बड़े काम क्या है सर, जो आप करने के लिए तत्पर थे कि मैं अगर मंत्री बना, मुझे जिम्मेदारी मिली तो मैं मेरठ के लिए 3 ये बड़े काम करूंगा? देखिए, मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यदि मैं बात करूं मेरठ के विकास की, तो मेरठ में विकास की अपार संभावनाएं हैं। 3 काम नहीं, मुझे लगता है कि मेरठ में अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। लेकिन प्रायोरिटी पे यदि हम देखें तो इनर रिंग रोड, अपना हवाई अड्डे के लिए हम लोग लगे हुए हैं। उसे हवाई उड़ान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे शामिल भी किया। और तीसरा, मैं चाहता हूँ कि गंदगी मुक्त मेरठ हमारा बने, उस दिशा में हम लोग को कार्य करें। तो ये है कि जिस तरीके से हापुड़ अड्डे का चौराहा सर, बहुत जाम की सिचुएशन, वहाँ पे कभी घनत्व की आबादी बढ़ती जा रही है और जाम की समस्या, वो चौराहा मेरठ के लिए एक अभिशाप के रूप में कह सकते हैं सर। उसको लेकर सरकारी स्तर पे आपके मंत्री हैं आप मेरठ के, तो क्या लग रहा है हापुड़ अड्डे चौराहे के लिए आपके जहन में क्या डेवलपमेंट की बात आ रही है सर, फ्लाईओवर या कुछ और? देखिए, जो मेरठ हापुड़ अड्डे की बात है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हमने स्मार्ट सिटी जो शासन की योजना उसमें शामिल किया गया है और हापुड़ अड्डे को भी विकसित करने के लिए उस पर योजना तैयार है। हापुड़ अड्डे से लेकर हम लोग घोसीपुर तक एक आदर्श रोड के लिए भी चौड़ीकरण का वो भी प्रस्ताव पास हो चुका है। आने वाले मुझे लगता है 1 साल के अंदर आपको बड़ा परिवर्तन दिखेगा। जिस तरीके से मेरठ में चौतरफा डेवलपमेंट हो रहा है, मेरठ और दिल्ली आप 40 मिनट में जा सकते हैं। एशिया में सबसे पहले रैपिड रेल कहीं आया तो मेरठ में आया है।
एक बात यह है कि जिस तरीके से और जगहों पे हवाई अड्डे की शुरुआत हो गई है, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी के प्रोजेक्ट में है, तो क्या लग रहा है कि निकट भविष्य में वहां से उड़ान उड़नी शुरू हो जाएंगी? देखिए, उस दिशा में बहुत तेजी के साथ काम हुआ भी है। GMRNOC से लेकर कई सफल बैठकें प्रशासनिक अधिकारियों की भी हुई है, हम लोगों की भी लगातार संपर्क में है और मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र हम लोग ये हवाई उड़ान वाले कार्य को हम प्रगति पर है और उसमें सफल। महिलाएं बहुत अच्छा काम की चुनाव में, युवाओं ने बहुत अच्छी टीम थी और मेरठ में दोनों मंत्री बने हैं 40 साल के आसपास। क्या आप इसे युवाओं की जीत कहेंगे, जो आपके सेकंड की जीत हुई है, दिनेश खटीक जी की सेकंड जीत हुई है, आपके पीछे युवाओं के यूनिवर्सिटी के छात्रों की, तमाम युवा और महिला शक्ति की, वो क्या रोजाना खबर के माध्यम से, अभी आप लखनऊ में हैं, मंत्री बनने के बाद आप मेरठ पहुंचेंगे, इससे पहले आप हमारे माध्यम से महिला शक्ति, युवा शक्ति और तमाम शक्तियों क्या समझ करना चाहता हूँ? देखिए, मैं युवा शक्ति और महिला शक्ति को सिर्फ इसीलिए धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि इस बार के चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हमारी मातृशक्ति की रही और ये सब इसलिए हो पाया कि पूज्य महाराज जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के जो भी 5 साल का कार्यकाल रहा, कानून व्यवस्था और सुरक्षा दोनों विषयों को लेकर हमारी मातृशक्ति बहुत सशक्त रूप से उन्होंने इस बात का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा भी कि कानून व्यवस्था और सुरक्षा दोनों महाराज जी के शासन में बहुत अच्छी रही है। युवाओं के लिए भी मैं कह सकता हूँ कि युवाओं जिस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, हम कह सकते हैं कि चाहे इसके डेवलपमेंट की बात करें, हम लोग बाहरी निवेश पर भी, बाहरी कंपनियां जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर आई, एक विश्वास पैदा हुआ है जो हमारे बाहर के, जो इस देश के भी और बाहर से भी विदेशों की भी ऐसी कंपनियां हैं जो उत्तर प्रदेश में आज महाराज जी के शासन के कारण ही अपने एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अपनी कंपनियां ये हो पाया है तो महाराज जी के आशीर्वाद के कारण हो पाया है। आप मंत्रालय बस कुछ घंटों बाद या हो सकता है रात तक डिक्लेयर हो जाए, अगर आप कोई मंत्रालय मिले, लेकिन मेरठ के विकास में आप बड़ी भूमिका निभाएंगे। बस आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मेरठ के में किसान आंदोलन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन ऐतिहासिक जीत हुई है, फिर से 37 साल बाद आप भाजपा की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री रिपीट किए, आप किसानों को, क्योंकि आप एक स्थापित गुजर नेता माने जाते हैं, तो अब क्या कहेंगे कि अब उस चीजों को भूलें और फिर से वो जो भ्रांतियां थी दूर हो गई है, सरकार फिर आ गई है, एक युवा चेहरा बन गए हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के स्थापित, आप जाट और गुजर के लिए आप बड़े चेहरा बन गए। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे मंच से, ताकि वो लोग इस मतभेद से बाहर निकले? देखिए, मैं जाट, गुजर, यादव हूँ, चाहे उसमें ब्राह्मण हो या कोई भी जाति हो, किसान सभी हो। किसान खेती से जुड़े हुए सभी को भी पश्चिम मानना हमारा वो किसान बाहुल्य भी कहूँगा मैं, और खेती प्रधान क्षेत्र, हर कोई जाति खेती से जुड़ी हुई। और हम सब लोग इस बात को भी जानते हैं कि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने साजिशन इस तरह का संदेश देने का कोशिश की, लेकिन वो अपनी कामयाब नहीं हो पाए। जो वो सोचते थे उनकी सोच कामयाब नहीं हो पाई। और मुझे इस बात को कहते हुए आज गर्व भी है कि हमारी किसान जाति ने जवाब दिया है उन ताकतों को, जो ताकतें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए रोड़ा बनना चाहते हैं। आशीर्वाद से, वोट के आशीर्वाद के रूप में उन्होंने जो ताकत भारतीय जनता पार्टी को दी है, ये एक मैं कह सकता हूँ कि उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग का। और ये साबित करता है कि किसान नीति पर, फसलों के लिए, खेती के लिए और किसानों के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम किया, आज तक किसी ने। बिल्कुल, जिस तरीके से मेरठ क्रांति भूमि के धड़कन, युवा धड़कन माने जाने वाले डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, जी हाँ, मेरठ यूनिवर्सिटी छात्र संघ की राजनीति को नई नींव पंकुरित करने वाले और उसे संजीवनी प्रदान करने वाले डॉक्टर सोमेंद्र तोमर अब राज्य के मंत्री बन गए हैं। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से युवाओं के जहन में उनका चेहरा स्थापित है, युवाओं की पूरी फौज है, उसको देखते हुए अब वो दिन दूर नहीं कि मेरठ एक प्रदेश का अपना अलग स्थान रखेगा।